स्टूडेंट्स, आपके मन में कुछ और प्रश्न होंगे कि इस बार की परीक्षा जो हो रही है उसमें हम किस तरह की कॉपी या किस तरह की पेज में परीक्षा दे सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप शीट में आंसर कर सकते हैं। देखिए, आपको इस तरह का आंसर शीट दिख रहा है, ये इस तरह का आप आंसर शीट में भी दे सकते हैं। आप चाहे तो ऐसी जो भी पेज हो इसमें भी आंसर दे सकते हैं, या नहीं तो फिर आप के पास यदि कॉपी है तो आप कॉपी में भी ऐसे आप आंसर कर सकते हैं। आपको आंसर लिखने के बाद उसकी फ़ोटो खींच करके और सारा फ़ोटो इकट्ठा करके PDF बना करके आपको हमें भेजनी है। इसमें एक बात का आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा स्टार्ट करने के पहले, जैसे आपको तो पता है कि आज के डेट में कौन सी परीक्षा होने वाली है, तो परीक्षा स्टार्ट करने के पहले आपको अपना नेम, फादर्स नेम, एडमिशन नंबर, क्लास और सेक्शन, सब्जेक्ट और डेट और कौन सा पेज नंबर, ये आपको हर एक पेज के ऊपर लिख करके रख लेना है पहले से ही। इसमें आपका क्लास और सेक्शन वही होगा जो आपके स्कूल के मोबाइल ऐप में दिखाएगा, आप वही लिखेंगे, ठीक है। और पेज नंबर 1 देखिए हमने लिखा है, मान लीजिए इसके बाद हमने ये शीट लिखा, ऐसे ही यहाँ पर भी नेम, फादर्स नेम वगैरह सारा डिटेल लिखेंगे। पेज नंबर 2 यहाँ लिखेंगे, पेज नंबर 3, इस तरह से हर एक शीट के ऊपर में आपको इस तरह से सारी डिटेल लिख देनी है आपको कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम होने वाली है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मान लिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो आपने लिख दिया MCQ, है ना, MCQ लिख दिया। मान लीजिए 1 नंबर है क्वेश्चन, इसमें MCQ हमने कर लिया, तो MCQ का आपने आंसर ऐसे दे लिया, ठीक है। इसके बाद आपका फिलअप आया तो फिर से फिलअप, आपको फिलअप ऐसे कर दिया, आपने फिलअप का लिख दिया। इस तरह से ट्रू फॉल्स करके सिर्फ आपको आंसर्स लिखने हैं, और जहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने का होगा तो वहाँ पर भी आप प्रॉपर क्वेश्चन आंसर देंगे कि कौन सा क्वेश्चन नंबर का आप आंसर दे रहे हैं, ताकि एग्जैक्टली सही मार्किंग हो सके। क्योंकि आपने आगे पीछे लिख दिया तो फिर आपको भी परेशानी होगी और हम लोगों को भी परेशानी होगी। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो परीक्षा है आपकी वो निर्धारित समय के अंदर आपको समाप्त कर देना है। यानी जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन पेपर आपको खुल जाएगा, और आपका खुल जाएगा फिर उसके बाद उस क्वेश्चन पेपर का आप आंसर करेंगे इस तरह के पेजेस में, या कॉपी के पेजेस में, या कोई भी और शीट में जो साफ़ सुथरा हो। और उसके बाद आपको प्रॉपर पूरे 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। और उस सारा पेपर लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसको उस टाइम फ्रेम के अंदर, उस टाइम लिमिट के अंदर ही फ़ोटो खींच के PDF बना के अपलोड करके हमें भेज देना है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा मोबाइल में खुलने के बाद आप देख लें कि उसमें कितने पेजेस हैं। देखिए, मैं आपको एक लॉगिन करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपका खुलने के बाद आपको कैसे चेक करना है। आपको खुलने की सारी प्रोसेस मैंने पहले बताई हुई है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जैसे आप जब लॉगिन करेंगे आपका खुलेगा तो एक से अधिक बच्चे भी हो सकते हैं किसी पेरेंट्स के, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि वो किस तरह से आपका होगा। जैसे मान लीजिए सेलेक्ट किया किसी एक स्टूडेंट को, ये आपका इस तरह से खुल गया, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है क्लास डमी, एडमिशन नंबर, रोल नंबर। ऐसे ही आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपको ने जो ओपन किया है तो कौन सा क्लास, कौन सा रोल नंबर दिख रहा है। फिर जब वो आपको दिख जाएगा तो उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाना है, फिर आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सेलेक्ट करना है। फिर जब आप ऑनलाइन टेस्ट सेलेक्ट करके देखिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दिख रहा है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को ओपन करना है आपको। क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे तो क्वेश्चन पेपर ओपन करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें 1 पेज है, 2 पेज है, कि कितने पेजेस हैं। इस बात को आप स्क्रॉल करके लेफ़्ट राइट, देखिए एक खुल गया, इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज दिख जाएगा। किसी फ़ोन में ऐसा हो सकता है या वेब ऐप के थ्रू कि आपने ऐसे अप डाउन आपको करना पड़ेगा, ऊपर नीचे। देखिए यहाँ 2x2 भी लिखा है, आपने जब पहली पेज खोलेंगे तो यहाँ दिख जाएगा 1x2, मतलब 2 पेज है इसमें। कभी वेब ऐप के थ्रू खोलेंगे तो आपको ऐसे अप डाउन स्क्रॉल करना होगा, और यहाँ मोबाइल ऐप में आपका लेफ़्ट राइट करके आपको ये ध्यान से देख लेना है कि कितने प्रश्न हैं इसमें। फिर इन प्रश्नों का उत्तर देना आपको शुरू करना है। ऐसे ही शीट में आप आंसर देंगे, देते चले जाएंगे, पेज नंबर ध्यान से लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सारा आंसर देने के बाद आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के पहले आपको देखना है, और ऑनलाइन टेस्ट में
आप जा कर के अपलोड करेंगे, क्योंकि देखिए ऑनलाइन टेस्ट जो है इसमें ही क्वेश्चन खुल रहा है, यहीं पे नीचे अपलोड का भी ऑप्शन आ रहा है। इसमें इस बात का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो अपलोड करने के टाइम में भी आप देखेंगे कि आपका ही नाम और क्लास दिखा रहा है। यदि 2 स्टूडेंट हैं किसी पेरेंट्स के, तो आपको वहाँ पे ध्यान से अपलोड करने के पहले भी देखना है कि किसका नेम खुला हुआ है, किसके क्लास खुला हुआ है, और उसी से जुड़ा हुआ, उसी से संबंधित फाइल आपको अपलोड करना है। ठीक है। और देखिए हमने जब इसमें चूज फाइल करेंगे तो अपलोड करने का प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। ठीक है। आपको थोड़ी सी हो सकती है कि परेशानी हो चूज फाइल करेंगे और उसके बाद अपलोड करने में, क्योंकि हर एक मोबाइल का सेटिंग थोड़ा थोड़ा अलग हो। जैसे मैंने चूज फाइल जैसे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से मेन्यू आपका खुलता है। इसमें फाइल मैनेजर फ़ोन में आ रहा है, किसी फ़ोन में फाइल एक्सप्लोरर आ सकता है, किसी में फाइल्स आ सकता है, या किसी में ये जो येलो कलर का आइकन दिख रहा है इस टाइप का फोल्डर बना हुआ हो सकता है। इस चीज़ को आप अपने फ़ोन में पहले ही देख लेंगे कि किस तरह से अपलोड करना है, और फाइल मैनेजर में जा करके हमको इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पर हमने बताया था आपको कि आपके जो हमने जिस ऐप के थ्रू किया था वो इंटरनल स्टोरेज में PDF फोल्डर के अंदर हमारा फाइल रहता है, और यहाँ से हमने फाइल चूज कर लेना है। ये चीज़ें हमने आपको बताई हुई है। एक चीज़ आपको और मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखना। यदि किसी पेरेंट्स के एक से अधिक बच्चे हैं तो कैसे आपको करना है। ठीक है। वापस से मेन्यू में गए, स्टूडेंट्स में गए, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। इस बारे में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि देखिए मान लिए कि कोई 1 क्लास में है, कोई 2 क्लास में है, एक ही पेरेंट्स के, तो उसमें आपको क्या करना है, मोबाइल फ़ोन से जैसे हमने ओपन किया, तो मोबाइल फ़ोन से ओपन करने के बाद जब हम ऑनलाइन टेस्ट में जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिखेगा। ठीक है। तो जैसे शशांक सागर है, जो भी क्लास 1 या 2 है, तो मोबाइल फ़ोन से हमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और उस क्वेश्चन पेपर का आंसर ऐसे देना है। और मान ली एक बच्चा है तो एक बच्चे का आपने आंसर दे लिया, इसमें लिख दिया, है ना, मतलब क्वेश्चन को एक पेपर पे लिख लिया और एक बच्चा आपका एग्ज़ाम दे रहा है। फिर वापस आपको क्या करना है, वापस आपको यहाँ स्टूडेंट्स में जाना है, दूसरे बच्चे को सिलेक्ट करना है और दूसरे बच्चे का ऑनलाइन टेस्ट में जा कर के जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन को आपको ओपन करके देख लेना है। ठीक है। इस तरह से आप एक मोबाइल में भी दोनों बच्चों की परीक्षा दिलवा सकते हैं। देखिए दूसरे बच्चे का क्वेश्चन ओपन हो गया है, तो दूसरे बच्चे को देखिए 1/2 है, इसको भी ऐसे हम चेंज कर लेंगे और दूसरे बच्चे को भी क्वेश्चन लिखेगा बच्चा और आंसर देना स्टार्ट करेगा इस तरह के शीट में। इस तरह से आप एक मोबाइल से भी दोनों बच्चों की परीक्षा दिलवा सकते हो और उनकी शीट को फ़ोटो खींच करके इकट्ठा करके एक जगह PDF बना करके और आपको उनको अपलोड करना होगा। तो अपलोड करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम चूज़ फाइल कर रहे हैं अपलोड में तो किस बच्चे का नाम दिखा रहा है, इस बात का बहुत ज़रूरी से ध्यान रखेंगे। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी एग्ज़ाम में खुलेगा, आपका कोई बच्चा दिखाया, बच्चे को सिलेक्ट किया, तो ध्यान से क्लास और सेक्शन मैच कर लेना है, क्योंकि कभी कभी यदि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाया आपके मोबाइल का या सिंक नहीं हो पाया तो हो सकता है आपको अभी बच्चा 4 में हो तो पिछले साल का 3 या 4 का दिखाए, 3 का दिखाए, तो आपको यहाँ पे क्लास, सेक्शन और सेशन जो है एग्जैक्टली देख लेना है कि आपका सारा डिटेल सही है और फिर तब उसके बाद मेन्यू में जाना है और ऑनलाइन टेस्ट को चूज़ करना है। ठीक है। और इस तरह से आप कर सकते हैं और दोनों ही बच्चों का बारी बारी से अपलोड कर सकते हैं। एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको और बताना चाहूँगा, मोबाइल फ़ोन आपका अपडेटेड होना चाहिए। स्कूल ऐप, माई स्कूल ऐप आपका अपडेटेड होना चाहिए। यदि माई स्कूल ऐप आपका अपडेटेड नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि आपका माई स्कूल ऐप अपडेटेड हो। तो स्टूडेंट्स आप अपने मोबाइल ऐप को अपडेट कर लेंगे, क्योंकि यदि मोबाइल ऐप अपडेटेड नहीं होगा तो हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर खुलने में थोड़ी दिक्कत हो या ना खुले। यदि ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो आप वेब ऐप का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को ओपन करेंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।